हेलो स्टूडेंट, स्कैम स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स में। पिछला लेक्चर अभी पढ़ लिया था कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समथिंग। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, किसका नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका हेडिंग है कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। Let capital A is said to be conformable if the number of column in A is equal to the number of row in B। ठीक, समझिए प्रोडक्ट के लिए अभी हम लोग जब पिछला लेक्चर में पढ़े थे कन्फर्मेबल मैट्रिक्स एडिशन में, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों का रो सेम होगा, कॉलम का कॉलम सेम होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कन्फर्मेबल का मतलब होता है कि लेट कैपिटल ए इज सेड टू बी कन्फर्मेबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, यानी ए का कॉलम बी के रो से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। राइट, इसका जरा सा एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इक्वल टू कंसिडर कर लिया जाए, अगर ए आई जे, इसको हम 3x4 की ले लें, यानी 3 रोज है, इसमें 4 कॉलम है, तो ये कन्फर्मेबल कब होगी, बी कोई कंसिडर किया जाएगा और बी एक मैट्रिक्स हम बी आई जे कंसिडर कर रहे हैं और इसका जो रो होगा वो इसके कॉलम के इक्वल होगा। तो आपका कॉलम कितना है, 4 है, तो इसको 4 कर लीजिए और 4x2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका कॉलम इसके रो से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में देख लीजिए। कैपिटल ए इक्वल टू अगर 2 3 4 ले लिया और दूसरा ले लेंगे हम लोग 2 7 5, इसमें कितने रो हैं, 2x3 की है। ठीक, अब इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो बी क्या होगी, यहाँ पे कन्फर्मेबल 2 लिख दिया जाए, कन्फर्मेबल 2 बी, तो यहाँ भी कन्फर्मेबल 2 जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, कन्फर्मेबल टू बी। तो बी कन्फर्मेबल जब आएगा तो ये मैट्रिक्स आपकी जितने इसके कॉलम है उसमें इतने रो हो जाएंगे, जैसे 1 3 5 -1 2 3 4 1 2 ऐसे कर लीजिए, केवल 2 क्रॉस 2 की कर लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हमें इक्वल केवल करना है इसका रो। -1 3 2 5 4 1 ये मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए जो है बी के क्या हो गई, कन्फर्मेबल हो गई, अब हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, समझिए इसको। तो लेट कैपिटल ए
बी अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स ले लिया, बी एनी मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल टू मैट्रिक्स B, then the product of AB is defined as, तो लेट कैपिटल A इक्वल टू AIJ, इसको हम लोग M क्रॉस N कंसिडर कर लिए और इसका कन्फर्मेबल होना चाहिए B, तो एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा BIJ। अब बताइए कि AM क्रॉस N है तो B क्या हो सकता है N क्रॉस P, राइट, N क्रॉस P, यानी इसमें N कॉलन इसमें N रो, ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज दैट A क्रॉस B, क्रॉस नहीं ए बी लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा AIJ, यहाँ पर आपका M क्रॉस N और क्रॉस BIJ, ये आपका N क्रॉस P, तो ये इक्वल बन जाएगा CIJ के। अब CIJ का आर्डर क्या हो जाएगा, AIJ का आर्डर कितना है M क्रॉस N है और BIJ का आर्डर कितना है N क्रॉस P है, N क्रॉस P है। अब देखिए जो कॉमन होगा वो आपका गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी M क्रॉस N, N क्रॉस P, तो M क्रॉस P की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी M क्रॉस P की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट कैपिटल A इक्वल टू 275,132, ये हमारी हो गई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 की, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 रो हैं। अब दूसरा कंसीडर करेंगे जिसका रो 3 हो जाए, तो 1 2 5 -3 2 -3 4 6, इस प्रकार की मैट्रिक्स ले लीजिए। देखिए ए क्या हो गई 275,132 और 13, ये हमारी कितनी होगी ऑर्डर की, ये हमारी ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 की हो गई। और भी बड़ा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉलम इसका रो सेम करना है। चलिए अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमारे पास ए क्रॉस जो बी आएगी यानी ए बी आएगी, मैट्रिक्स ए बी। अब इसका प्रोडक्ट हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही होगा। इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूं, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 to n ए आई के बी के जे, ये आएगा क्योंकि आपका ए के एन यहाँ पे होगा और यहाँ पर के एन होगा, राइट। अब वही आपका एम एन पी क्या हो गया, ये बन गया। तो इसको इन फार्मूलेशन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए बी को, समझ रहे हैं ना। जब हमें प्रूफ करने के लिए आता है तो हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो समझने के लिए कि हमको ये बात समझ में आ जाए, इसलिए एग्जाम्पल ये सब देखते हैं। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, देखिए ध्यान समझिए प्रोडक्ट एक बार। 2 का देखिए, इसको हम इन जनरल बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान समझिए इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां बन जाएगा, ठीक। और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां आ जाएगा। अब देखिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। एम पी कह रहे थे ना, एम पी कह रहे थे, तो एम कितना है 2 है
और P कितना है, वो भी 2 है। आ गई ना 2x2 की मैट्रिक्स। तो समझिए इसका प्रोडक्ट करके दिखाते हैं। चलिए, तो सिग्मा लगा, इसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना, तीनों एलिमेंटों का प्रोडक्ट सम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 प्लस 7 into 2 प्लस 5 into 5, ये हुआ पहला। अब करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 into -3, फिर 7 into प्लस साइन के साथ 7 into 4 और प्लस 5 into 6, 5 into 6, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड वाले में आइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into 5, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम पर, तो 1 into -3, 3 into प्लस के साथ 3 into 4, फिर 2 into 6, 2 into 6, ये हमारी मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो गई। अब इनका सम करके लिख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 2, 14 और 25, 2 प्लस 14 और प्लस 25, इधर इधर हटा देते हैं, इधर देखिए, चलिए अब उसको लिख लीजिए, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 14 और प्लस 25, 25 और सेकेंड में हो जाएगा -6 और प्लस 28 और प्लस 30, 5 into 6 30 हो गया। और नीचे आइए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 6 और प्लस 10 -3 और प्लस 12 और प्लस 6 into 2 है यहाँ पर, 6 into 2 यानी 12 प्लस 12, राइट। अब इस मैट्रिक्स को आप सम कर लीजिए, आपका पूरा प्रोडक्ट आ गया। कितना होगा ये, 5 4 9 2 1 2 1 3 और 3 और 1 4, 41 हो गया ना। ठीक, 41 आ गया। कितना आ गया, 41। अब इसको करिए तो ये कितना होगा, ये 58 और -6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 52। तो ये हो गया 52 और ये कितना आ जाएगा, 17 और ये कितना हो जाएगा, 24 और -24 में से 3 निकाल लीजिए, 24 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 21, ये आ गया 21। अब आपका प्रोडक्ट A into B कंप्लीट हुआ, राइट। प्रोडक्ट A into B कंप्लीट हुआ, ओके। चलिए, तो प्रोडक्ट बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एडिशन में तो डायरेक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में ये आपको जो दिया गया है इसको थोड़ा समझना है, और एग्जाम्पल उसके लिए बेस्ड है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स में कैसे ट्रीट हो रही है। Property of product in matrices. Properties of product in matrix. मैट्रिक्स में प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चलेगी वो देखना है। तो
एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और यहां पर कम्यूटेटिव काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या होता है जानते हैं? चलिए, एसोसिएटिव क्या होता है? लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल ए कामा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, 3 मैट्रिक्स है। अब ये बताइए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्ट करने लायक हो, यानी कन्फर्मेबल, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, इस टाइप की होनी चाहिए। तो इनका जो प्रोडक्ट है देखिए कैसे करेंगे। तो ये ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये मैट्रिक्स आप पहले ए और बी और सी को प्रोडक्ट कर लीजिए, उसमें ए को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, चाहे ए बी को सी में प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इन ऑपरेशन। कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। तो सेकंड, प्रोडक्ट कहिए चाहे मल्टीप्लिकेशन कहिए एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हमने स्केलर में यूज किया था तो यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेकंड नंबर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव अकेले होता है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कोई यही तीन कंसीडर मैट्रिक्स हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। यहाँ ए और बी का प्रोडक्ट है, ए कन्फर्मेबल होगा बी के और ए कन्फर्मेबल होगा सी के। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखा इन प्रोडक्ट में। तो इतने हो गए प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट में 2 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है थर्ड, उसको नोट करके समझिए। नोट, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, ये पॉसिबल नहीं होता। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, product of two matrix is not hold commutative law। जो प्रोडक्ट होती है मैट्रिक्स की वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट, एक किसी में क्वेश्चन ऐड करते हैं, मजेदार सवाल है। क्वेश्चन, टू शो दैट, ऐसे लिखिए, लेट कैपिटल ए नॉट इक्वल टू 0 एंड कैपिटल बी इज नॉन जीरो। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए भी नॉन जीरो की है, बी भी नॉन जीरो की है। देन क्या शो करना है? देन टू शो दैट ए बी जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैट्रिक्स ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो और ए बी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो क्या कैपिटल ए इक्वल टू क्या लिया जाए? 1 0 0, ओके, 2, और बी क्या ले लिया जाए? 0 0 1 1, 0 0 1 1। देखिए, देखते हैं क्या इसका प्रोडक्ट, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। जीरो एलिमेंट, जीरो कब होगा कोई मैट्रिक्स? जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और यहाँ क्या पे
यहाँ पर क्या है, ये ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो देन शो ए बी। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, वी नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, उठा के रख लीजिए 1 0 1 0, प्रोडक्ट इसका 0 0 1 1। जैसे बताया उस प्रोडक्शन को आप यूज करिए, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज करिए। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एक चीज देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए 1 इंटू जीरो, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, प्लस 0 इंटू 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1, और नीचे 1 इंटू जीरो और प्लस 0 इंटू 1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1, ये मैट्रिक्स देखिए क्या बन गई, 0, ये भी पूरा 0, ये 0 0, तो हमारी ए बी क्या आ गई, 0। तो ये क्वेश्चन कभी पुटअप कर लिया जाता है कि ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो देन शो दैट ए बी 0। तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले करके इसको 0 बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है कि केवल 0 0 1 वाले लेंगे तभी बनेगा। आप यहाँ ऐसा नंबर ले सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट वही है सेम पॉजिटिव, और इनका प्रोडक्ट वही है जो सेम नेगेटिव हो जाए, तब भी बन जाएगी, राइट। चलिए अब आते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्सेस। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालेंगे। यहाँ से अब आप लोगों का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आपके सिलेबस की ओर पहुंच रहे हैं। रज्जू भैया वाले जितने बच्चे हैं उनके सिलेबस के लिए हम पहुंच रहे हैं। चलिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे लेंगे। तो अब ट्रेस मैं एग्जाम्पल से नहीं, इन जनरल एक मैट्रिक्स लिख करके दिखाता हूं। लेट कैपिटल ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, 10 ए आई जे बी इट्स एलिमेंट, इसके क्या है एलिमेंट, देन इट इज आल्सो रिटन एज, इसको हम रिटन एज कैसे रिटन कर सकते हैं, तो दैट is capital A equal to A11 A12 dot dot A1n A21 A22 dot dot A2n और A ऐसे डॉट डॉट करते चाहिए AM1 AM2 डॉट डॉट AMN, राइट। ये हमारी मैट्रिक्स है जो MN करके लिखी हुई है। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, m इक्वल टू n, तो क्या बन जाएगी AN1 AN2 ANN। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो NN हो जाएगी, तनी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ट्रेस क्या हो जाएगा, TR ऑफ A, हम लोग ट्रेस को TR ओवर A दिखाएंगे। ट्रेस ऑफ A इक्वल टू क्या होती है, सम ऑफ द प्रिंसिपल, सम ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन है? यही वाला है। इनका सम क्या हो जाता है? इनका सम क्या हो जाता है? ट्रेस हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाता है। तो विच इंप्लाइज दैट हमारा ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? A11 प्लस A22 प्लस A33 डॉट 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 ANN। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिग्मा I इक्वल टू 1 टू NAII। इसका सम कर लीजिए, क्योंकि दोनों का सेम है ना, 1 1 2 2, तो I इक्वल टू जे हो जाएगा ना हमारा, I इक्वल टू जे। इसका देखिए I इक्वल टू जे सेम है, I इक्वल टू जे सेम है, इसका I इक्वल टू जे सेम है, तो हमारा क्या मैट्रिक्स हो जाएगी? ये वाला इस तरह से समेशन करके लिख लीजिए, ट्रेस इक्वल टू ये आपका सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N हो जाएगा और AII। ये आपका ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गई। अब इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे दिखाएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा, जब हम लोग मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ हम इसको निकाले रहेंगे, तो जल्दी से हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा लेंगे। ए इक्वल टू 1 3 2 4, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रेस ऑफ ए कितना हो सकता है? तो वेरी सिंपल, तो ट्रेस ऑफ ए हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना आ गया? 5 हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टी अब हम लोग आगे नोट कर लीजिए। अब अगली जो है हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, किसका? ट्रेस ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें लीनियरिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इधर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, चलिए हो गया, हटाएं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के ट्रेस की जो प्रॉपर्टी उसको देखेंगे। तो नंबर 1, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें ट्रेस में तो क्या होगा? ट्रेस ऑफ लैम्डा ए अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम ट्रेस ऑफ ए, ठीक। और नंबर सेकंड देखिए, अगर दो मैट्रिक्स हैं, हमने लिखा इसका ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। और थर्ड नंबर क्या देखेंगे? नंबर थर्ड को समझिए। अगर ट्रेस ऑफ ए बी हो तो इसको हम ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स वो होनी चाहिए जो ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहा हो। इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, तब इसको कर सकते हैं। ये तो ट्रेस की प्रॉपर्टी हो गई, राइट। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। हटा दें। चलिए अब आते हैं मैट्रिक्स की जो लास्ट हेडिंग है आज की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या होती है उसको समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर, ये स्क्वायर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तब भी इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ए बी एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज कैसे डिफाइन करते हैं? इस ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज A transpose or A dash और A पावर बार। ये हम लोग ट्रांसपोज को चाहे A ट्रांसपोज लिखें, A डैश लिखें या A बार लिखें, ट्रांसपोज को लिखने का तरीका है। तो नाउ अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। तो नाउ लेट कैपिटल A इक्वल टू हो जाए ए आई जे, ये है M क्रॉस N की, ठीक। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बताइए, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा और एन क्रॉस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम। सीधा सा मतलब समझिए ट्रांसपोज का कि कोई मैट्रिक्स दी गई हो और उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करने का मतलब है उसका हर रो कॉलम में बदल जाएगा। रो चेंज इन कॉलम, ईच रो चेंज इन कॉलम। तो समझिए इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं और बढ़िया लगेगा। कैपिटल ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n, ऐसे ही चलता जाएगा AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। अभी हमारा M रो को शो कर रहा है और N जो है कॉलम को शो कर रहा है। ये मैट्रिक्स A है। क्या है? कोई मैट्रिक्स A है इस प्रकार, देखिए A। अब हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में बदल दीजिए तो ये ट्रांसपोज हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी आप उसका दिखाए हैं ट्रेस का, इसका प्रूफ कहोगे तो बता देंगे, नहीं तो सिंपल बात है, कर सकते हो यार। चलिए तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये जो पूरा रो है कॉलन में आ जाएगा। फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलन एंड सो ऑन, ith रो ith कॉलन, mth रो mth कॉलन। तो ये आपका बन जाएगा A11 A12 डॉट डॉट A1n, A1n बन जाएगी A1n। ऐसे ही ये दूसरा A21 A22, ये वाली जो सेकंड वाली है ये 2n बन जाएगी A2n। ऐसे ही डॉट 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 AM1 AM2 डॉट डॉट AMN, ठीक। अब जो इसकी आर्डर बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी आपका N क्रॉस M की, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो A इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं 1 3 4 7 2 3 5 1 0 -1 7 4, एक और बढ़ा लो, ये मैट्रिक्स है, ठीक। इसमें हमारे पास 3 रो और 3 रो है ना, बहुत है, 4 कॉलम है। अब इनको हम रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदलेंगे, तो इनका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलाएगा 1 3 4 7। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, कितना है? 3 क्रॉस 4 का है ना। अब देखिए ट्रांसपोज बदल रहे हैं, 1 3 4 7 हो जाएगा। अब इसको फिर ऐसा 2 3 5 1, इसको 0 -1 7 और 4,
अब चेक करिए हमारे पास कॉलम कितने हो गए 3 कॉलम और रो कितना हो गया 4, तो ये बदल गया 4 क्रॉस 3 का हो गया जो यहाँ लिखा गया m क्रॉस n क्रॉस m में बदल जाएगा। तो ट्रांसपोज आपको समझ आ गया होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए। तो आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ PDF भी दिया जा सकता है, नोट्स सोल्यूशन दिया जा सकता है। ओके, धन्यवाद।